मीन राशि वालों, बहुत ज़्यादा दबे हुए थे आप, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, परेशानी में आप चल रहे थे और वो परेशानी जो दे रहे थे वो शनि दे रहे थे, जिस कारण से आपको पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा कष्ट में आपने जीवन जिया है। और वो कष्ट की जो कह सकते हैं कि समाप्ति शनि की 7.5 रहते हुए आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, यह है कि कष्ट बदलते रहेगा। जैसे आपके ऊपर जो परेशानी चल रही थी वो बहुत भयानक था, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपने किया है। अब वो परेशानी नहीं रहेगी, अब दूसरी परेशानी होगी, क्योंकि जब तक शनि की 7.5 रहेगी तब तक शनि जहाँ देखेंगे उस भाव पर नेगेटिव प्रभाव डालेंगे, जिस कारण से आप परेशान रहेंगे। तो सबसे पहले तो बता दें कि शनि की स्थिति जो पहले थी वो आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ख़राब कर रहा था। पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा आपने कष्ट झेला है, कई बार आपने धोखा भी खाया है, पैसे भी बर्बाद हुए हैं, खर्च भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, आपके दिए पैसे वापस नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियों में खर्च हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी झगड़े विवाद में, टेंशन में, तनाव में बहुत ज़्यादा आपके खर्च हो गए हैं। बहुत तरह की समस्या आपने झेली है पैसे को लेकर, आर्थिक तंगी आपने कई तरह के समस्या को लेकर झेली है, बहुत तरह की समस्या आपके साथ आया है। यहाँ तक कि आपने अपने स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियों का सामना वर्ष 2023-24 में किया है। लेकिन अब जो है स्थिति बदल जाएगी। अब शनि है, बदल जाएगी क्या मतलब, अब बदल चुकी है। शनि की स्थिति जो है वो आपके ऊपर जो प्रभाव है वो कुछ समय से बदल चुकी है, जिस कारण से उतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं हो रहा है जितना शनि के कारण आपने वर्ष 2023-24 में परेशानियों का सामना, उलझनों का सामना किया है। क्योंकि वर्ष 2022 में ही 29 अप्रैल से आपके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद 29 मार्च 2025 को शनि आपके दूसरे चरण में चल रहे हैं, 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है जहां शनि आपके राशि में है। तब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि की दृष्टि अलग भाव पर है, तो आपको अलग परेशानी है। जैसे इस समय सप्तम भाव पर है तो पति पत्नी के बीच थोड़े बहुत अनबन हो सकता है। कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके पति पत्नी के बीच अनबन तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि किसी न किसी मामले को लेकर, जैसे कि स्वास्थ्य खराब होना, स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं होना, इस तरह की समस्या रहेगी। ससुराल की तरफ से भी कोई अनबन होगी। तो ये हम आपको बताने वाले क्या हैं वो समझिए कि 13 मार्च से आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। अभी जो दूसरा चरण चल रहा है इसमें है क्या कि आपके जो तरक्की है उसमें बाधा शनि दे रहे हैं। कहाँ बाधा दे रहे हैं? आलस दे रहे हैं। और कहाँ बाधा आपको मिल रहा है? किस्मत कभी कभी साथ नहीं मिला, जॉब से संबंधित कष्ट, परेशानी, रुकावट चल रहा था। 13 मार्च से ये आपको कमी देखने को मिलेगा। तो चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं और भी महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा ही आपको मिलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात मित्रों इस समय यह है कि शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जहां शनि जो है आपके राशि में आकर शनि की तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और दशम दृष्टि दशम भाव पर। तो अभी स्थिति बदल चुकी है। अभी जो परेशानी आपके साथ हो रही है वो परेशानी में कमी आ जाएगी। जैसे नौकरी में थोड़े बहुत बाधा दे रहे थे शनि, और वो बाधा समाप्त हो जाएगी। और 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक के समय जो रहेंगे, इसमें आपके लिए इतना अच्छा समय रहने वाला है कि आपके लिए वरदान साबित होगा। मतलब एक बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होगा जो आपके लिए वरदान साबित होगा, और आप इस समय बहुत बेहतर और बड़े कार्य पर फोकस करके बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अभी जो मौका आपको प्राप्त होगा, अभी आप चाहेंगे कुछ बड़े चीज़ों को प्राप्त करना, खास करके सरकारी पद, सरकारी नौकरी, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए जितना प्रयास आपको करना चाहिए, वो यदि आप इस समय करते हैं तो सरकारी नौकरी बहुत ही कह सकते हैं कि आसानी से आपको मिल जाएगी। क्योंकि सरकारी पद प्राप्ति के लिए जो प्रयास इस समय आप करेंगे, उसमें दशम भाव पर शनि का जो निगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा कड़क था वो कम हो जाएगा। क्योंकि शनि अस्त हो जाएंगे, तो जब शनि अस्त हो जाएंगे तो नौकरी का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए, और दूसरी बात है, आलस भी आपके अंदर कम हो जाएगा। तो कई ऐसे कार्य आप निपटाएंगे जो बहुत समय से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। कई ऐसे कार्य को आसानी से कर पाएंगे।
करेंगे जो बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है, तो इस तरह से समय आपके फेवर में है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है जहां आपका कार्य बहुत ही कह सकते हैं कि आसानी से बनेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय कोई नए और महत्वपूर्ण कार्य भी शुरू कर सकते हैं। वैसे एक बात बता दें कि 15 मार्च से लेकर 1 महीने तक खरमास रहेगा, इसलिए कोई भी शुभ काम शुरू करना वर्जित होता है, खास करके शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और कई ऐसे कार्य जो पूरी तरह से बैन हो जाते हैं, मतलब नहीं करना चाहिए। तो ये है कि आप कहीं ना कहीं इस समय इसके लिए प्लान कर सकते हैं। अभी आपको बता दें, पैसे का फ्लो, धन का फ्लो बढ़ जाएगा, इनकम आपका इस समय बहुत अच्छा होगा। और जहाँ से आप इस समय इनकम के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसा भी प्रयास आप कर रहे हैं उसमें आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 गुना 3 गुना आपके इनकम हो जाएगा। मतलब समझ ले कि शनि रंक से राजा आपको बना देंगे। जो पैसे आप इस समय, यही है कि आप कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे इस समय। ब्लैक मार्केटिंग करना, कुछ गलत चीज़ों से जुड़ना, गलत जुआ, सट्टेबाजी, लॉटरी, इन चीज़ों पर आपको फोकस करने के लिए वो सलाह दे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से थोड़े से ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7.5 में यदि इस तरह की चीज़ों को आप करते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी हरकत, गलती आप ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा है और कुछ ऐसा समय है कि बेहतर और बड़े तरक्की की ओर आप आगे जाएंगे। लेकिन यहाँ थोड़े रुकावट भी आपको देगा यदि आप गलत काम करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करें, ऐसी कोई भी गलती आप ना करें तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय समाज में आपका सम्मान भी बढ़ेगा और लोगों के बीच में यदि खास करके शत्रु है तो निश्चित रूप से शत्रु भी आप, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इस समय लोग शत्रु भी आपके बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी तरक्की लोगों को देखी नहीं जाएगी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो लोग तरक्की नहीं करते हैं, लोग उनसे अच्छे से बात तो करते हैं, लेकिन जैसे ही वो तरक्की करते हैं या उनका कोई बहुत बड़ा काम बनता है या बहुत बड़े पद पे चले जाते हैं, तो उनसे जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो यही है कि आप इस समय कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, सफलता प्राप्त होगा, उन्नति प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे समय में आपको थोड़े से ध्यान रखना चाहिए, कोई भी गलती आपसे ना हो जिससे कि आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए ऐसे समय में कोई भी गलती करने से बचें, किसी के बहकावे में आकर गलत काम करने से बचने की कोशिश करें। हर कार्य को सोच समझ कर करें तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, आपके खुद के परिवार में अपनों से यदि अनबन पहले से चल रहा था तो वो अनबन समाप्त हो जाएगा। आपकी अनबन समाप्ति मतलब कि आपके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे। इसलिए इसमें प्रयास आपको करना चाहिए, यदि आप प्रयास करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि समय आपका अच्छा है। शनि अस्त होने से पैसे का फ्लो बढ़ना, धन का फ्लो बढ़ना, धन बढ़ेगा, इनकम आपके पास बहुत अच्छे होने लगेंगे, आपका कारोबार भी बहुत अच्छा चलने लगेगा, धन बढ़ने लगेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, गलत जगह पे पैसे खर्च करने से आपको बचना होगा, जिससे कि सब कुछ आपके लिए बेहतर हो, अनुकूल हो। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। अब शनि को बेहतर बना लेंगे तो जीवन बदल जाएगा। क्या करना है समझ लीजिए, एकदम तहलका मच जाएगा, रंग से राजा बन जाएंगे। बस शनि को ठीक रखें। उसके लिए आप जो उपाय शनि से संबंधित कर सके ज़रूर करें। शनि चालीसा पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, इन सबसे जल्दी राहत मिलता है। लेकिन शनि चालीसा पढ़ेंगे तो स्पेशल शनि मजबूत होंगे, और जब शनि मजबूत होंगे तो शनि आपको राजा बना ही देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।